आज की हमारी मार्च की ये 5वीं वीडियो है और टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। और एचसीएफ एलसीएम का ये पार्ट सेकंड है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इसका पहले बन चुका है, उसमें हमने एचसीएफ एलसीएम का बेसिक किया था कि एचसीएफ एलसीएम क्या है। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है एचसीएफ एलसीएम का। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम एचसीएफ एलसीएम का कुछ और एडवांस फॉर्म और उससे जो नेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फ्रैक्शन है, पहले तो फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं a/b फॉर्म में। तो ये हमारा फ्रैक्शन है और इसमें जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं जिसको, और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन वाले का एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। एक नंबर है मेरा 2/3 और दूसरा नंबर है मेरा 4/9। ठीक है, तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और इसी सेम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले 2 नंबर का सीखेंगे, फिर 3 नंबर का। तो अगर 2 और 3 का समझ में आ गया तो बाकी सारे जो है वो सेम ही आएगा उसका भी। तो सबसे पहले क्या करना है कि मान लो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो जब भी एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। जो ऊपर वाले हैं उनका एचसीएफ निकालना है और जो नीचे वाले हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जब ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि निकलेगा सिर्फ एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए दोनों चीज होगी हमारी, एचसीएफ भी लेना पड़ेगा और इसमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे 2 और 4 है तो 2 और 4 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे, 2 के फैक्टर बनाएंगे। तो 2 का फैक्टर क्या है, 2 × 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2। अब इसमें से कॉमन देखेंगे तो कॉमन कितना है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 4 का जो है वो एचसीएफ कितना आया है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमारे जो न्यूमरेटर हैं वो भी लिख देता हूँ। न्यूमरेटर कौन से हैं, 2 और 4, और इनका एचसीएफ कितना आया है, 2। नेक्स्ट है नीचे वाले 3 और 9, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 और 9। 3 पे जाएगा 1, यहाँ पे 3, फिर से 3 पे जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या है, 3 और 9। ठीक है, तो इनका हमने क्या लिया है, एलसीएम। अब ये जो आंसर आया हमारा 2/9, तो ये सिर्फ एचसीएफ है। मतलब क्या है कि 2/3 2/3 और दूसरा है 4/9 4/9। इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ वो कितना है, 2/9, 2/9। ठीक है, नेक्स्ट है अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर वाले हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे वाले हैं उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो न्यूमरेटर कौन से हैं हमारे, 2 और 4, और डिनोमिनेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर है 3 और 9। ठीक है, अब अपोजिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे लिख लो 2 और 4, 2 पे जाएगा 1, यहाँ पे 2, फिर से 2 पे जाएगा 1, ऐसे ही लिख लो 1 आएगा। तो 2 × 2 कर दो 4। तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 4 इन दोनों का जो है एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, अब नीचे वाले जो हैं नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो नीचे वाले हैं 3 और 9, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो 3 के फैक्टर बनाओ, 3 × 1, 9 के फैक्टर बनाओ, 3 × 3। अब इसमें से कॉमन देखो 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है, 3। तो 3 और 9 का एचसीएफ आ गया 3, और 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4। तो ये जो 4/3 आंसर आया हमारा, तो ये क्या है, ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, किसका, 2/3 और 4/9 का। तो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना है, 4/3, 4/3। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी एचसीएफ फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर का, और साथ ही एलसीएम फाइंड आउट करना है डिनोमिनेटर का। लेकिन ये जो आंसर देगा तो ये हमारा सिर्फ एचसीएफ ही आया है, ये हमारा एचसीएफ आया है, इसमें
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तव समवर्तक बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर का। जो चीज पूछी है वो ऊपर वालों की लेनी है, मतलब किसकी लेनी है, न्यूमरेटर की, ठीक है। तो इनका कितना आया है हमारा 4, और एचसीएफ फाइंड आउट किया है हमने नीचे वालों का, वो कितना आया है 3। तो ये जो 4/3 है ये क्या है, ये सिर्फ हमारा एलसीएम है, लेकिन इसमें दोनों चीज इंक्लूड हैं, इसमें एलसीएम भी इंक्लूड है और एचसीएफ भी, लेकिन इसको हम मानेंगे सिर्फ एलसीएम। क्लियर। तो एक और सम ट्राई करते हैं जिसमें हम 3-3 नंबर लेंगे हमारे। तो नंबर है अब की बार 3 नंबर्स हैं, 2/3, 4/9 और 8/27। तो इसमें क्या करना है कि इनका एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी। तो सबसे पहले एचसीएफ जब फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ किसका लेंगे, न्यूमरेटर का। तो 2 का, 4 का और 8 का फाइंड आउट करना है पहले एचसीएफ। तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 के फैक्टर बनाओ 2 × 1, 4 के फैक्टर बनाओ 2 × 2 और यहाँ पे 8 के फैक्टर बनाओ, तो 8 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2। अब तीनों में से कॉमन निकाल लेना है, तो तीनों में से कॉमन कितना है 2। तो इसका मतलब क्या है 2, 4, 8 का एचसीएफ आ गया मेरे पास 2। उसके बाद फिर जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले कौन से हैं, 3, 9, 27, इसका लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे 3, 9 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 9, 27 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले 3 पे डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पे 9, फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 यहाँ पे 3, फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 यहाँ पे 1, ठीक है। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 के साथ करेंगे 9, 9 को 3 के साथ करेंगे 27। तो इसका एलसीएम आया है 27। अब ये जो आंसर है ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ कितना है 2/27। अब फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम के केस में क्या करना है, अब ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, मतलब 2 का, 4 का और 8 का हम लेंगे एलसीएम। और जो नीचे वाले हैं 3, 9 और 27, इनका फाइंड आउट करना है हमें एचसीएफ, ठीक है। तो 2, 4, 8 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 2 का, 4 का और 8 का एलसीएम है 2 पे गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2, फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 के 2 के साथ करेंगे 4, 4 को 2 के साथ करेंगे 8। तो यहाँ पे लिख लो 8। तो इसका मतलब क्या है 2, 4, 8 का एलसीएम कितना है 8 आ गया। नेक्स्ट है 3, 9, 27। तो 3, 9, 27 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 3 के फैक्टर बनाओ, 3 × 1, उसके बाद फिर 9 के फैक्टर बनाओ तो 3 × 3, उसके बाद 27 के फैक्टर बनाओ तो 3 × 3 × 3। अब तीनों में से कॉमन देखो क्या है, तो तीनों में से कॉमन आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है कि इन नंबर्स का जो एचसीएफ हो कितना आ गया 3। अब नीचे में एचसीएफ लिख देता हूँ 3। अब ये जो आंसर है ये क्या है मेरा, सिर्फ एलसीएम, लेकिन इसमें दोनों चीज इंक्लूड है, एचसीएफ भी इंक्लूड है और एलसीएम भी, लेकिन ये आंसर क्या देगा हमें, सिर्फ एलसीएम का, ठीक है। तो ऐसे हम फ्रैक्शन का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल, दशमलव जिसे हम बोलते हैं। तो डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे टॉपिक है हमारा डेसिमल का कैसे निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दशमलव का कैसे निकालना है। तो नंबर है मेरे पास सबसे पहले 0.7, यहाँ पे है 0.21, दो नंबर मैं ले लेता हूँ। तो 0.7 और 0.21 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखो पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट लगा है, दोनों डेसिमल वाले नंबर है। तो पहले तो ये देखना है कि सभी में डेसिमल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम डेसिमल वाला लेंगे और साथ में उसके नॉन डेसिमल नंबर जो है जिसके साथ डेसिमल नहीं होगा वो भी लेंगे। तो उसको देखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहले इसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इसमें कितने डिजिट हैं, 2। तो पहले हमें देखना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें 1 है। तो जो मैक्सिमम डिजिट हैं सभी में उतने ही कर लेने हैं। अब इसमें 2 हैं तो इसमें भी कितने करने हैं, 2। तो यहाँ पे देखो 0.7 है, मैं अपनी तरफ से इसके पीछे 0 लगा लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो ये बन गया 0.70। अब उसको ऐसे ही रख लेना है 0.21। अब इसमें भी 2 डिजिट हैं और इसमें भी 2 डिजिट हैं। तो पहला स्टेप है कि सभी में जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो इक्वल कर लेने हैं, सभी में इक्वल डिजिट होने चाहिए। और
उसके बाद है, अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 70। ये पॉइंट जो है इसके नाम का 1 आ जाएगा, और जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी 0 लगा दो, तो ये आंसर आ गया। ऐसे इसका पॉइंट हटाएंगे, पहले 21 लिख लो, नीचे इस पॉइंट के नाम का 1 आ गया, जितने डिजिट है उतनी 0 लगा दो, ठीक है। तो ये बन गया 70/100 और ये बन गया 21/100, ठीक है। इनकी कटिंग नहीं करनी है, इसको हमने जो है पॉइंट रिमूव करके ऐसे ही रख लेना है। उसके बाद अब देखो HCF फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे रूल लगेगा हमारा फ्रैक्शन वाला, अभी जो लास्ट रूल किया था हमने वही रूल यूज करना है। HCF निकालना है इनका दोनों नंबर का, तो HCF किसका निकालेंगे हम, न्यूमरेटर का। तो इसका मतलब क्या है, हम फाइंड आउट करेंगे HCF ऑफ 70 एंड 21, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, और नीचे साथ में इनका फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 100 एंड दूसरा नंबर क्या है 100। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, और ऊपर जो नंबर है उनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अभी जो फ्रैक्शन वाला रूल है वही अप्लाई करेंगे। तो 70 और 21 का HCF कितना होगा, 70 के फैक्टर बना लो, ये बन गए 70 के फैक्टर, और ऐसे ही 21 के फैक्टर बना लो। अब इसमें से कॉमन देखो क्या है, तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर्स का 70 और 21 का HCF कितना आ गया, 7। अब नीचे 100 और 100 का एलसीएम निकालेंगे, तो अगर हमारे दोनों नंबर सेम हैं, ये भी 100 है ये भी 100 है, तो इनका HCF भी 100 है और इनका एलसीएम भी 100 है। चाहे 2 नंबर हैं, चाहे 3 नंबर हैं, और चाहे जितने मर्जी नंबर हैं, अगर वो सभी सेम हैं तो उनका वही HCF होगा और वही उनका एलसीएम होगा। तो 100 का एलसीएम कितना होगा, 100। और इसको हम निकाल के भी देख सकते हैं कि ये यही आंसर आएगा कि, और यहाँ पे लिख लो 100, यहाँ पे भी लिख लो 100, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 50, यहाँ पे भी कितना आएगा 50, उसके बाद फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे भी आएगा 25, उसके बाद फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे भी आएगा 5, उसके बाद फिर से 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा 100, तो आंसर कितना है हमारा 100, ठीक है। अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो पहले 7 लिख लो, उसके बाद अब 1 के साथ 2 जीरोस हैं, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो एक हमारे पास 7 है, एक मैं अपनी तरफ से इसके आगे 0 लगा लेता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट के नाम का नीचे 1 आ गया, और 2 डिजिट है तो नीचे जो 2 0 लग जाएंगी, और ऊपर कितना आ जाएगा 7। तो इनका जो हमारे नंबर थे 0.7 और 0.21, तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ गया हमारे पास 0.07, ठीक है। अब इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना है हमारा, इन दोनों का देखना है यहाँ से, तो एक 70 है, एक 70 है, और दूसरा है मेरा 21, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, और नीचे जो है HCF ऑफ कितना 100 एंड 100, तो दोनों नंबर हैं 100 100, तो इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है HCF। तो 70 का और 21 का एलसीएम लेंगे पहले, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 70 है, एक नंबर मेरा 21 है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं होगा इसको ऐसे रख लो, इसको करेंगे डिवाइड 35 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, यहाँ पे आएगा 7, ये नहीं होता तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब ये किससे होगा 7 से, 5 से कर लेते हैं पहले, तो 5 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 5 लिख लो, 7 नहीं होगा इसको एज इट इज, इसको करेंगे 7। अब ये 7 से होगा तो यहाँ पे 7 1, यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 3 के साथ करेंगे 6, 6 को 5 के साथ करेंगे 30, और 30 को 7 के साथ कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 210। तो आंसर आ गया मेरा 210। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है 70 का और 21 का वो कितना आ गया 210, 210। अब निकालना है HCF, तो ये दोनों नंबर देखो सेम है, तो इनका जो HCF है वही सेम नंबर आएगा, तो इनका HCF कितना आएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल आंसर में हम कटिंग कर सकते हैं, 0 के साथ 0 कट कर लो, 21/10, तो इसको मैं लिखूंगा 2.1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एलसीएम है इसका 0.7 का और दूसरा नंबर है 0.21, वो कितना है 2.1, ठीक है। तो ऐसे हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, ये हमारा एलसीएम आ गया। और अगर किसी को डाउट हो तो मैं 100 का HCF निकाल के दिखा सकता हूँ, इनका जो HCF वो सेम 100 ही आएगा। तो पहले मैं 100 के फैक्टर बनाऊंगा, तो 100 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 × 2 4, 4 × 5 × 5,
ऐसे दूसरे 100 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब HCF में क्या करना है, HCF में हम कॉमन लेंगे, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 कॉमन ले लिया। उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कॉमन ले लिया। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100। तो ये आ गया हमारा आंसर 100। तो मतलब क्या है कि 100 का HCF भी 100 आएगा और 100 का LCM भी जो कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, तो सेम नंबर का HCF और LCM वही नंबर होता है जो नंबर हमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये था डेसिमल का कैसे करना है। अब डेसिमल की एक प्रॉब्लम और लेंगे जिसमें हम 2 नंबर जो हैं वो डेसिमल वाले रखेंगे और एक नंबर जो है वो रखेंगे हम नॉन डेसिमल, मतलब जिसमें डेसिमल वगैरह नहीं लगा होगा। ठीक है, तो नंबर लेते हैं। सबसे पहला मेरा नंबर है 0.2, दूसरा नंबर है 0.04 और तीसरा नंबर जो है वो है 8। अब इसमें देखो पॉइंट नहीं लगाया मैंने, डेसिमल नहीं लगा है, तो इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 1 डिजिट है और इसमें पॉइंट नहीं है। तो मैक्सिमम डिजिट कितने पॉइंट के बाद 2, तो सबसे पहले इसमें भी 2 डिजिट कर लेते हैं। तो 0.2 है, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, हो गए इसमें भी 2 डिजिट। इसको ऐसे ही रख लेना है 0.04 और इसको क्या करना है, इसमें हम आर्टिफिशियल पॉइंट लगाएंगे। तो आर्टिफिशियल पॉइंट लगाता हूं मैं 8 पॉइंट, इसको लिख लेता हूं 00। तो 8.00 भी कितना माना जाएगा, 8 ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने कोशिश करने की पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट कर लेने हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब इनके जो पॉइंट हैं वो रिमूव करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 20/100, इसको लिखेंगे 4/100 और इसको लिखूंगा मैं 800/100। क्योंकि देखो अब ये 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएंगी और वापस से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले HCF किस किस का फाइंड आउट करेंगे हम, तो 20 का HCF जब फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं HCF ऑफ किसका, 20 का, 4 का और 800 का। इन तीनों नंबर का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो इनका HCF कितना आएगा, तो आप ट्राई कर लेना। इनका HCF आएगा 20 का, 4 का और 800 का 4। ठीक है, उसके बाद अब LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM किसका लेंगे हम, LCM ऑफ 100, 100 एंड 100। ठीक है, इन तीनों नंबर का LCM फाइंड आउट करेंगे तो सेम नंबर है तो इनका LCM भी कितना आएगा 100। अब 4/100 को मैं कितना लिख सकता हूँ, वापस इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 और ये जो मेरा आंसर आया है 0.04, ये क्या है, ये है मेरा सिर्फ HCF। ठीक है, उसके बाद LCM करना है। तो यहाँ पे लिख लो LCM। अब LCM किसका फाइंड आउट करना है, सबसे पहले LCM ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितने हैं मेरे, न्यूमरेटर है 20, दूसरा है 4 और तीसरा है 800 और नीचे जो है इसका मैं फाइंड आउट करूंगा HCF। तो HCF ऑफ किसका, 100 का, दूसरा भी क्या है 100 और दूसरा भी क्या है मेरे पास 100। ठीक है, तो तीनों को फाइंड आउट करूंगा मैं। तो LCM निकाल लेते हैं 20 का, 4 का और 100 800 का। तो ये आएगा हमारा 800। LCM आ गया 800। आप ट्राई कर सकते हो इसको क्योंकि आपको मेथड बता दिया है। HCF फाइंड आउट करेंगे 100 100 100 का, सेम आएगा 100 ही। अब यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 20 के साथ 20 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 8। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं हमारे, इनका HCF कितना है 0.04 और इन्हीं नंबर का LCM कितना आया है हमारा 8। ठीक है, तो ऐसे आप डेसिमल का HCF और LCM निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये था हमारा डेसिमल का। तो सबसे पहले हमने सिंपल जो है HCF LCM निकालना सीखा है। उसके बाद फिर हमने जो फ्रैक्शन है उसका HCF LCM निकालना सीखा है। अब है उसके बाद फिर डेसिमल का निकालना सीखा। नेक्स्ट है हमारा पावर का कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट का। तो पावर एंड एक्सपोनेंट, इसका HCF LCM कैसे निकालना है। अब सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। तो एक नंबर है मेरे पास, जो पहला नंबर है 2⁻3, 3⁻2, 5 × 7। ये मेरा फर्स्ट नंबर है जो हमें पावर की फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिया है। सेकंड नंबर है 2�5, 3⁻4, 5⁻3। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड नंबर है। अब इन दोनों नंबर्स का, ये सारे का सारा एक ही नंबर है, ये भी एक ही नंबर है। ठीक है, तो इनका HCF फाइंड आउट करना है और दूसरा इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा HCF। ठीक है, अब ये समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं
ये हमने पावर एंड एक्सपोनेंट की बात की थी, जो सर्ड एंड इंडिसेस चैप्टर किया था उसमें की थी। तो मेरे पास है a रेज्ड पावर n। अब इसमें जो a है ये मेरा बेस है और जो n है ये मेरी पावर है, ठीक है। इसको हम आधार बोलते हैं और ये हमारी शक्ति या घात बोलते हैं, ठीक है। अब जब HCF निकालना है तो जो हमारा बेस है वो दोनों नंबर में आना चाहिए। अब देखो ये बेस है और ये पावर है, ऐसे ये बेस है ये पावर है, तो इसमें भी बेस 2 है और जो नीचे वाला नंबर है इसमें बेस कितना है 2। तो सबसे पहले बेस जो है वो दोनों में होना चाहिए, वो लिख लेते हैं। और पावर जो है, पावर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में लीस्ट रखनी है, छोटी रखनी है। अब इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, तो यहाँ पे लीस्ट पावर कितनी रखेंगे हम 3। तो HCF के केस में जो पावर है वो छोटी रखते हैं हम, लेकिन जो बेस है वो दोनों जगह होना चाहिए। अगर 3 नंबर है तो वो तीनों में होना चाहिए, 4 नंबर है तो वो चारों में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो मैं 3 बेस रख लेता हूँ और इसकी पावर लीस्ट कितनी है 2, तो इसकी पावर रख ली मैंने 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो बेस है मेरा 5, यहाँ पे भी 5 है तो मैं 5 रख लेता हूँ। उसके बाद पावर लिस्ट, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं दी है तो इसकी पावर कितनी मानेंगे हम 1, तो लिस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी पावर भी हम 1 रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसका बेस देखो 7 है, बट यहाँ पे 7 बेस नहीं है तो हम 7 को नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी HCF निकालना है तो वो जो बेस है वो सभी में होना चाहिए। जितने भी नंबर का हम HCF निकालेंगे तो वो बेस हमारा सबके अंदर आना चाहिए, तभी हम उसका HCF निकाल सकते हैं। अब ये जो आंसर है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ओपन करके कैसे लिखेंगे, 2 रेज्ड पावर 3, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, उसके बाद 3 रेज्ड पावर 2, तो इसका मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 और इनटू आ गया 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले 8 को 5 के साथ करेंगे 40 बन जाएगा, उसको 9 के साथ कर दो 36, तो ये बन गया हमारा 360। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पावर एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो आंसर भी हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही होगा। नेक्स्ट है एलसीएम। तो एलसीएम के केस में क्या करना है, अब जो बेस है वो सभी जगह होना कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें देखो जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो मैं 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो पावर है एलसीएम के केस में हाईएस्ट रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके केस में हमने लोएस्ट पावर रखी है और इसके केस में पावर जो है वो हाईएस्ट रखनी है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो 2 आ गया। अब इसकी पावर देखो 5 है, इसकी 3 है, तो हाईएस्ट रखेंगे 5। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 ले लेते हैं। उसके बाद पावर हाईएस्ट कितनी है 4, मल्टीप्लाई इसकी पावर 5 है, सॉरी इसका बेस 5 है, इसका 5 है, तो 5 ले लेते हैं और पावर हाईएस्ट कितनी है 3। नेक्स्ट देखो, अब ये 7 है, इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम 7 भी इंक्लूड करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों में होना चाहिए, लेकिन वो इंक्लूड करना है, चाहे एक के अंदर है चाहे 2 के अंदर है, तो उसको लिखना पड़ेगा। अब इसकी पावर कितनी दी है हमें 1, तो इसको 1 ही रखेंगे। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एलसीएम और एचसीएफ में, इसमें जो बेस है वो सभी नंबर के अंदर होना चाहिए, बट इसमें जो बेस है वो सभी नंबर के अंदर हो या ना हो, वो हमें इंक्लूड करना ही है। दूसरा, इसमें जो हम पावर है वो लीस्ट रखते हैं या लोएस्ट रखनी है, और इसमें जो पावर है वो क्या रखनी है, हाईएस्ट रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई और दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है, अब एक नंबर है मेरे पास 5 रेज्ड पावर 3, 7 रेज्ड पावर 2, 11 रेज्ड पावर 1, ठीक है। दूसरा जो नंबर है उसमें है 2 रेज्ड पावर 3, 3 रेज्ड पावर 4, 5 रेज्ड पावर 2। तीसरा जो नंबर है उसमें मैं लेता हूँ 3 रेज्ड पावर 5, 5 रेज्ड पावर 2, या 5 रेज्ड पावर मैं 4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 7 रेज्ड पावर 3, ठीक है। तो ये 3 नंबर है, पावर एंड एक्सपोनेंट का हमारा क्वेश्चन है, तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एचसीएफ, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम 5 ले सकते हैं। और पावर क्या रखनी है एचसीएफ के केस में, लीस्ट या लोवेस्ट, तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 4, तो लीस्ट कितना है 2, तो इसकी पावर हम रखेंगे 2। नेक्स्ट दूसरा बेस ट्राई करते हैं।
अब 7 जो है, 7 फर्स्ट नंबर में भी है, 7 जो है सेकंड नंबर में नहीं है, 7 जो है हमारा थर्ड नंबर में भी है, ठीक है। तो हम 7 को जो है इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी के अंदर नहीं आया हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा 11 है, तो 11 इसके अंदर भी है, 11 यहाँ पे नहीं है, 11 यहाँ पे भी नहीं है, तो 11 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों नंबर में आया हो, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो HCF है वो कितना आ गया, 5 रेज़्ड पावर 2। इसको हम अगर ओपन करेंगे तो 5 रेज़्ड पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा, 25। क्लियर। नेक्स्ट है, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब एलसीएम देखो, सबसे पहले 5 है तो 5 लिख लेते हैं, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, और पावर क्या रखनी है इसकी, हाईएस्ट। तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 4। तो ये हमारा इंक्लूड हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 7 देखो, तो अब ये सभी नंबर में हो या ना हो, हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 7 देखो, इसके अंदर भी आया हुआ है, इसके अंदर भी, तो हम 2 में से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 रेज़्ड पावर हम हाईएस्ट रखेंगे 3, तो यहाँ से ले लिया हमने। तो 2 नंबर में भी रख सकते हैं हम एलसीएम में, 3 में नहीं है। तो नेक्स्ट है 11, तो 11 यहाँ पे है, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 11 नहीं है, तो 11 को इंक्लूड करना पड़ेगा। और इसकी जो पावर है कितनी दी है हमें, 1, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1। अब इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें देखो 2 रेज़्ड पावर 3 है, 2 रेज़्ड पावर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ऊपर वाले खत्म हो गए, तो हम 2 भी लिख लेते हैं। और उसकी पावर हाईएस्ट कितनी लेंगे हम, 3, तो ये भी आ गया। 3 है, 3 रेज़्ड पावर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों नंबर में से भी ले सकते हैं, तो 3 ले लिया। और इसकी जो पावर है, पावर हम रखेंगे हाईएस्ट, तो 5 ले लिया, तो यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। अब यहाँ पे सारे के सारे जो हमने इसमें इंक्लूड कर लिए, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा एलसीएम है। तो ऐसे हम पावर एंड एक्सपोनेंट का जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा HCF एंड एलसीएम अलग अलग नंबर्स का, ऐसे हम इनका HCF और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब जो हमारा HCF एंड एलसीएम है उसका जो रिलेशन है वो दूसरे चैप्टर्स जो हमारे हैं मैथ के अंदर उनके साथ भी होता है। तो उनके साथ कैसे इसका लिंक होगा, सबसे पहले देखो जो फ्रैक्शन है आपका, तो फ्रैक्शन के साथ इसका क्या लिंक है। तो फ्रैक्शन में एक आता है आपका लोएस्ट फ्रैक्शन, लोएस्ट फ्रैक्शन भी बोल देते हैं इसको, रिड्यूस फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट या रिड्यूस फ्रैक्शन कौन सा है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है 4/6 ये फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या है, ऊपर वाला जो है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये दोनों अगर सेम टेबल में आ रहे हैं तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो ये आ गया हमारा कटिंग करके 2/3। अब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम टेबल में आएंगे तो हम फर्दर कटिंग कर सकते हैं, बट ये दोनों सेम टेबल में नहीं आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फाइनल रेशो है जिसको हम लोएस्ट या रिड्यूस फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ HCF का और एलसीएम का क्या लिंक है वो देखेंगे हम। सबसे पहले मेरे पास स्टार्टिंग में था 4/6 ये नंबर था, और इसको हमने क्या करना था, रिड्यूस फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फ्रैक्शन या रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखना था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 और 6 का HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड कर लेते हैं, 2 × 2 इसके फैक्टर बन गए, 6 के फैक्टर बना लो, 2 × 3। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा HCF कितना आ गया, 2, ठीक है, और कॉमन नहीं आएगा इसमें। तो ये जो नंबर हैं, जो न्यूमरेटर है हमारा और जो डिनोमिनेटर है, ये हमेशा किस पे डिवाइड होंगे, ये हमेशा डिविजिबल होंगे हमारे HCF के ऊपर, ठीक है। तो इनको HCF के ऊपर डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3। तो ये एक ही बार में हम हमारा जो फ्रैक्शन है उसको लोएस्ट फ्रैक्शन या रिड्यूस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा कोई और नंबर ट्राई कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है 12/18, ठीक है। अब पहले हम इनका दोनों का HCF निकालेंगे, तो इन दोनों का जो HCF है वो आएगा मेरा 6, ठीक है। अब इसकी कटिंग मैं 6 से कर सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसकी कटिंग 6 से करूंगा, यहाँ पे आएगा 3। तो ये मेरा लोएस्ट या रिड्यूस फ्रैक्शन है, ये हमारा न्यूनतम रूप है, इससे छोटा हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बन गया 2/3, ठीक है। तो अगर हम बिना HCF के करेंगे इसको, जैसे 12/18 है तो इसकी कटिंग करनी है, लोएस्ट या रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखना है, 2 से कटिंग करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 2 से कटिंग करेंगे 9 आएगा, तो 6/9 बन गया। अब इसकी फर्दर हम कटिंग कर सकते हैं, तो फर्दर कटिंग करेंगे 3 से करेंगे 2 बन जाएगा, इसकी 3 से करेंगे 3। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे हम अगर बिना HCF के इसका
आंसर निकालेंगे तो वो कई स्टेप में आएगा, 2 स्टेप में आ सकता है, 3 स्टेप में आ सकता है, 4 स्टेप में आ सकता है, 5 स्टेप में आ सकता है, या इससे ज़्यादा भी स्टेप हो सकते हैं। तो इतने स्टेप हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो उन दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लेना है, तो उसको एक बार में ही एचसीएफ के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपका जो आंसर है एक स्टेप में ही आ जाएगा। क्लियर? तो कोई और नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। अब एक नंबर है मेरे पास 36, एक नंबर है 54। इसको लोएस्ट फ्रैक्शन या रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कटिंग करें तो 2 से करेंगे, फिर 3 से होगी, फिर किसी और नंबर से होगी, तो फिर जाके फाइनल हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ का एक और मेथड हम जो पहले बताया था वो यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन मेथड। तो जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लो और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिख लो। अब इसको डिवाइड करो तो 1 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 36, 18 आ गया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो 18 2 पे गया, 36 आ गया, रिमाइंडर हमारा बच गया 0। तो जहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है 0 बच गया, तो आपका जो डिवाइजर है वही आपका क्या है, एचसीएफ। तो इसका मतलब क्या है कि 36 और 54 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, हमारे पास 18 आएगा। ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट जो है कटिंग हम 18 से कर सकते हैं। तो 18 पे इसकी कटिंग करो, 18 के टेबल में 36 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, और 54 54 कितने पे आएगा, 3 पे। तो ये हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन आ गया, या ये हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन आ गया। तो इसमें क्या किया हमने, एक ही स्टेप में हमारा जो आंसर है वो निकाल लिया। अगर हम इसको ऐसे करते कि 36 इंटू 54, पहले मैं इसकी 2 से कटिंग करता तो यहाँ पे 18 आता, इसकी 2 से कटिंग करता यहाँ पे 27 आता। उसके बाद अब ये 2 पे तो कट हो नहीं सकता, तो मैं इसकी 3 पे कटिंग करता, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 9। फिर से मैं इसकी 3 पे कटिंग करूंगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। तो देखो कितने स्टेप्स में हमारा जो आंसर आया है। बट अगर हम उन दोनों नंबर का जो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम एक ही स्टेप में हमारा जो आंसर है वो लिख सकते हैं, और हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हम फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा, और उतना ही ईजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और उतना ही आप मैथ को जो है ईजी या आसान तरीके से समझ और सीख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है, अब मैं इसका जो रिलेशन है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन के साथ दिखाता हूँ कि रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है आपका अनुपात और समानुपात उसके साथ कैसे लिंक होता है। मेरे पास 2 नंबर हैं, जैसे मान लो एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर है 6। अब इन दोनों नंबर को मैं रेशियो में लिखूंगा, तो रेशियो में कैसे लिखे जाएंगे, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो। ठीक है। अब क्या करना है कि इनकी अगर कटिंग होती है तो हम कटिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर की कटिंग 2 पे होगी, तो इसको 2 पे कटिंग कर लो, 2 आएगा, इसको कर लो कितना आएगा 3, तो ये आ गया हमारा 2:3। ठीक है। अब इन दोनों की फर्दर कटिंग हम नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो है आइडल रेशो है, ये जो हमारा है रेशो वो प्रॉपर रेशो बन गया है। अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं होगी। और ये जो रेशो के अंदर अब नंबर है, तो ये नंबर हमारे को प्राइम नंबर है। 2 और 3 कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर को हम सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ कितना आएगा 1। तो मतलब क्या है कि रेशो के अंदर जो आपके नंबर होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है 1। ठीक है। तो वो आपका आइडल रेशो होता है, वो आपका रेशो प्रॉपर होता है। ठीक है। अब इसमें देखो हमने किया क्या है, सबसे पहले मैं 4 और 6 का जो है एचसीएफ निकाल लेता हूँ। 4 के फैक्टर बनाऊंगा 2 × 2, 6 के फैक्टर बनाऊंगा मैं 2 × 3। अब इसमें कॉमन देखो 2 दोनों में से आ गया, तो एचसीएफ कितना आया है मेरा 2। ठीक है। तो एचसीएफ 2 है। और इनकी जब हमने कटिंग की थी तो कटिंग भी किस पे की थी, हमने 2 पे कटिंग की थी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे जो नंबर हैं उनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, जो हमारे नंबर्स हैं, चाहे वो 2 नंबर हैं, चाहे 3 नंबर हैं, चाहे 4 नंबर हैं, तो उनको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उन नंबर्स को, जो नंबर हमने लिए हैं, उनको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एचसीएफ के साथ। ठीक है। अब कोई और नंबर ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है 12, 18, 36। ठीक है। ये 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर को हम रेशियो में लिखेंगे। तो रेशियो में लिखने से पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 12 का, 18 का और 36 का जो है एचसीएफ कितना आएगा, तो 12 के फैक्टर बनाओ, 2 × 2 4 × 3 12। ऐसे 18 के बना लो, 2 × 3 6, 6 × 3 18। 36 के बनाओ, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 आ गया हमारा। उसके बाद 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले सकते हैं।
अब इसमें 3 नहीं हुआ तो 3 खत्म हो गए इसमें, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारा 6। तो इसका मतलब क्या है 12, 18 और 36, 12, 18 और 36, इन तीनों नंबर का जो HCF है वो कितना है 6। अब इनको रेशियो में लिखूंगा मैं, 12 यहाँ पे रेशियो लगा लो, 18 यहाँ पे रेशियो लगाओ, यहाँ पे आएगा 36। ठीक है, अब इनकी कटिंग किस पे करनी है HCF, तो HCF कितना है इनका 6 पे कटिंग करो 2, 6 पे कटिंग करो 3 और 6 पे कटिंग करो 6। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसको हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तीनों जो नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं तो ये तीनों नंबर आगे फर्दर सेम टेबल में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब यही हमारा आइडल रेशियो है। तो रेशियो कितना बन गया 2:3:6। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। अब फर्दर क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब मान लो मेरे पास है कि 2 नंबर हैं जिनका रेशियो है 2:3 और इन नंबर का जो HCF है वो भी मुझे पता है कि HCF है इनका 5। तो नंबर निकालने हैं, हमें नंबर का रेशियो दिया है और रेशियो के अंदर जो नंबर हैं वो रियल वैल्यू उनकी नहीं होती, उसमें से जो HCF है वो एक्सट्रैक्ट किया होता है। तो जब हम इसकी जो रेशियो हमें दिया है HCF के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब नंबर को कन्वर्ट किया था रेशियो के अंदर तो हमने HCF के साथ डिवाइड किया था। अब वापस से जो रेशियो है उसके नंबर बनाने हैं तो अब हम HCF के साथ उसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 10 और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 15। तो मतलब जो नंबर है तो उनकी रियल वैल्यू कितनी है 10 एंड 15। तो एक वो नंबर 10 है 10 है और दूसरा जो नंबर है 15 मतलब 15। ठीक है, ऐसे 3 नंबर की एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास है 2:3:5, 3 नंबर का रेशियो है 2:3:5 और इन नंबर का जो HCF है तो HCF है मेरे पास 4। नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ 8, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ 12, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ 20। तो मतलब क्या है कि वो तीनों नंबर की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है 8, 12 और 20। ठीक है, तो रेशियो के अंदर जो वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू नहीं होती, उसमें से जो हमारा HCF है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर रखा है, या ये बोल लो कि हमारा जो नंबर है वो HCF से हमने डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे हम HCF का जो कंसेप्ट है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी को हम फ्रैक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो HCF एलसीएम की जो पहली वीडियो है वो पहले बन चुकी है, जिसमें हमने सिंपल जो है HCF और एलसीएम करना सिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वीडियो लेंगे हम, 3rd पार्ट जो है उसमें करेंगे और क्वेश्चन के बारे में बात। ठीक है, तो तब तक के लिए आप HCF एलसीएम की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको प्रॉब्लम आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फर्स्ट जो पार्ट है उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।